सेकेंड। तो एक्सरसाइज सेकंड में ये है, ये सारा का सारा क्या है, कर्व दिया है, इसका हमें क्या निकालना है, एसिम्पटोट निकालना है। देखिए इधर उधर से क्वेश्चन बताने का मतलब ये है कि हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना है नहीं कि हम पूरा सिलेबस को कवर करें। तो जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक्सरसाइज है, उसी को देखा जाएगा। ठीक, तो इसमें ये जो एसिम्पटोट वाला है, जो सेकेंड एक्सरसाइज है, ये थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन चाहे पूरा कर लेते हैं, और उसके बाद से जितना भी इम्पोर्टेंट होगा सब अब उसी का वीडियो आएगा, क्योंकि अब पूरा बताने का समय तो है नहीं, तो इसी पे डिस्कस करेंगे आज। तो देखिए इस सारा का सारा क्या दिया है, कर्व दिया है, इसका क्या निकालना है, एसिम्पटोट निकालना है। तो देखिए एक क्वेश्चन रख लेते हैं अपने से, उसके बाद से न इस एक्सरसाइज में चला जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझा देते हैं आपको। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन दिया है 3x³ प्लस 2x² फिर -7xy², फिर प्लस 2y³ माइनस 14xy और प्लस 7y² और प्लस 4x प्लस 5y इक्वल टू 0। ये एक कर्व दिया है, जो दिख रहा है ये क्या है, कर्व है। ठीक, और इसका हमें क्या निकालना है, एसिम्पटोट निकालना है। तो देखिए इसमें जो कर्व है ये दो टाइप से देगा, जो इसका एसिम्पटोट है ये दो टाइप से देगा। जैसे पहले उस पर बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए देखिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री किसका कितना है, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 डिग्री वाला है, उससे कम में है। अब इसका जैसे सपोज कीजिए इसका 3 डिग्री है और इसका भी कितना है, 3 है। अरे वेरिएबल के ऊपर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 3 हो जाएगा। तो ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री वाला है, 1 1 2 है, ये भी 2, और ये क्या है, 1 डिग्री वाला है। तो 3 डिग्री वाला कितना आ रहा है, तो 3 डिग्री वाला 4 आ रहा है टर्म। ठीक, और 2 डिग्री वाला कितना आ रहा है, तो 2 टर्म आ रहा है, और फिर 1 डिग्री वाला 2 टर्म आ रहा है। ये 3 वाला है और ये 2 वाला है, ये 1 वाला है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना आ रहा है, 3, तो इसका एसिम्पटोट कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। एसिम्पटोट क्या होगा, y इक्वल टू m1x प्लस c1। फिर दूसरा हो जाएगा y इक्वल टू m2x प्लस c2, और y इक्वल टू m3x प्लस c3। और ये तीनों का जो वैल्यू होगा, तीनों का अलग अलग आना चाहिए। ठीक, तो जितना हाईएस्ट डिग्री रहेगा उतना हमारा क्या निकलेगा, एसिम्पटोट निकलेगा। अगर सपोज कीजिए कि 4 आता है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 4 हो जाता है, तो इसका कितना हो जाता है, हाईएस्ट डिग्री मान लीजिए कि 4 हो जाता है, और इसका कितना निकलता है एसिम्पटोट, तो 4 निकलता है। अब देखिए सबसे पहला जो कंडीशन होता है हमारा, ये तो पता चल गया कि हमें कितना निकालना है, 3 एसिम्पटोट निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू क्या करेंगे, m। सबसे फर्स्ट स्टेप ये हमारा रहता है, पुट कर देते हैं। तो देखिए हाईएस्ट डिग्री कितना है, 3 वाला है, तो इसको जब 3 का रहेगा तो ये हो जाएगा 5 3 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे m। सपोज कीजिएगा अगर 4 होता, हाईएस्ट डिग्री 4 होता, तो यहाँ पे क्या होता जाता, 5 4 हो जाता और m हो जाता है। अब देख लीजिए 3 डिग्री वाला सब में रख लेते हैं क्या, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m। तो 3 डिग्री वाला 4 टर्म है, इसमें पुट कर देते हैं। तो x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये तो 3 ही हो रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे 1 पुट कर दो, यहाँ पे m पुट कर दो, तो 2m हो जाएगा। क्योंकि x के पावर में कोई भी नंबर हो तो वो तो 1 ही आता है, 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर रहता है। तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा m, क्योंकि y की जगह है ना, तो y की जगह पे m। फिर माइनस 7 x की जगह पे 1 और y की जगह पे m, तो 7m² प्लस 2m क्यूब हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया, तो 3 डिग्री के लिए। अब 2 डिग्री के लिए देख लेते हैं, तो 2 डिग्री के लिए हो जाएगा 5 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m। माइनस का क्या है, 14 है, और x की जगह पे 1 पुट करेंगे, y की जगह पे m, तो ये हो जाएगा m ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पुट कर देते हैं आप, तो ये हो जाएगा 7m²। ये हो गया 2 डिग्री वाला। 1 डिग्री वाला ये है, तो 5 1 हो जाएगा, 1 डिग्री के लिए 5 1 हो जाएगा, m हो जाएगा क्या, 4x है प्लस 5y, तो 4 हो जाएगा। x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में 1 यानी 4 ही होगा, प्लस 5 और m हो जाएगा। अब देखिए जो अगला स्टेप होता है, पुट, जो हाईएस्ट डिग्री रहता है उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं। तो 5 3 है हाईएस्ट डिग्री, और m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। पुट कर दो, 5 3 m का भी जो वैल्यू है क्या है, तो 3 है, प्लस 2m माइनस 7m² प्लस 2m³ इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, 2m³ माइनस 7m² प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया। अब देखिए हमें यहाँ से m का वैल्यू निकालना है, और ये पावर में क्यूब है, फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए फैक्टर क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज कीजिए m इक्वल टू 1 ले लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। अगर ये सारे चीज़ पुट बराबर आ जाता है तो m इक्वल टू 1 तो हो जाएगा हमारा 1। m इक्वल टू 1 कब होगा, जब m माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो एक तो निकल जाएगा यहाँ से, पुट कर देते हैं m इक्वल टू 1,
1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे चाहे क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा -7 + 2 और 3 हो जाएगा। तो 2 और -7 -5 2 -3 +3 0 यानी 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यानी एक तो इसको क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हो जाएगा हमारा, देखिए पावर में 3 है ना, तो 3 जगह हो जाएगा क्या है m-1 m-1 और ये हो जाएगा m-1 इक्वल टू 0। ठीक, पहला टर्म हम क्या लाना है 2m3। अब सबको लाइन बाई लाइन लाना है, 2m3 लाना है और यहाँ पे m है तो किसका नीड है 2m² का, तभी तो 2m3 होगा, तो ये हो जाएगा 2m²। जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m3 हो जाएगा पहला टर्म। चलिए अब देखिए 2m3 पहला टर्म तो आ जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m²। ठीक, 2m² हो जाएगा और हमें इसका अगला वाला नीड किसका है माइनस का 7m²। तो किसका अभी जरूरत पड़ रहा है माइनस का 5m², तभी तो 7 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 और m है, एक m का ज़रूरत है तो ये हो जाएगा 5m, क्योंकि मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5m² और यहाँ पे है ही -2m², तो माइनस का क्या हो जाएगा 7m²। तो ये हो गया सेकेंड टर्म बन गया। चलिए अब इसमें इसमें कर देंगे तो सेकेंड तो बन जाएगा, फिर इससे इसमें भी तो करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5m। अगला किसका मिल रहा है 2m का और यहाँ पे आ रहा है 5m, तो इसमें से क्या माइनस करेंगे तो 3m माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो m हो जाएगा 3m, तो 5m माइनस 3m क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा। और फिर माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस टाइप से जो पावर, जो हाईएस्ट पावर होता है ना, इस तरह मतलब 2 से ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, इस टाइप से हम उसका फैक्टर निकालते हैं। अब देखिए m-1 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 तो ये हो जाएगा m-1, क्या बचेगा 2m² माइनस 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। m-1 अब फैक्टर कर लेते हैं इसका, तो 2m² और इसको करेंगे 6 हो जाएगा, यानी -6m। अब -m नहीं प्लस हो जाएगा ना, माइनस, क्योंकि 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा और -6 को ऐसा करेंगे कि 5 आ जाए तो -6, अब प्लस m कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 है, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 6 आ जाएगा और फिर माइनस का 3 है तो -3 इक्वल टू 0, यानी m-1 हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें और इसमें क्या माइनस करे कॉमन होगा तो 2m बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा m बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस यहाँ से 1 कुछ नहीं तो 1 कॉमन कर ले लेंगे, ये हो जाएगा m-3 इक्वल टू 0। m-1 है तो m-1 और ये हो जाएगा m-3, ये कॉमन हो जाएगा, अब क्या बचेगा तो 2m + 1 इक्वल टू 0। अब तीनों को 0 के इक्वल टू रखते हैं तो ये हो जाएगा m-1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, पहला तो ये निकल गया। और जो m पहला और ये हो जाएगा m-3 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा 2m + 1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो जाएगा -1/2। 3 निकल गया m का वैल्यू, तो जो पहला होगा m1 होगा, m1 इक्वल टू 1, दूसरा होगा m2 हो जाएगा m2 इक्वल टू 3, तीसरा होगा m3 हो जाएगा m3 इक्वल टू -1/2। ये हो गया m1 m2 m3। जैसे पहले बताए थे हम, जो एसम निकलेगा वो 3 निकलेगा, तो m1 m2 m3 तीनों का तो वैल्यू निकल गया। अब क्या निकलना है c1 c2 c3, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद पुट कर देते हैं इसमें, हमारा एसम निकल जाएगा। चलिए c1 c2 देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या होता है फार्मूला, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो c को निकालने के लिए होता है फार्मूला c इक्वल टू माइनस हो जाता है और ये हो जाता है 5/2m अपान में 5/3m का डिफ्रेंशिएशन, डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू माइनस है तो माइनस, अब देखिए 5/2m, तो यहाँ पे 5/2m का वैल्यू दिख रहा है ना, माइनस का 14m प्लस का 7m है, 7m² है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का 14m² प्लस नहीं 14m प्लस 7m² और अपान में 5/3m, इसका डिफरेंशिएशन करें तो 3 का तो 0 हो जाएगा, 2m का 2 हो जाएगा, -7m² का ये हो जाएगा 40 और m हो जाएगा, फिर प्लस 2m³ का हो जाएगा 6m² हो जाएगा। तो रख देते हैं इसका, ये होता है जाएगा पहला 0 और प्लस क्या है और इसका 2m का हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा केवल, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 5/3 जो यहाँ पे दिख रहा है ना 5/3m, इसका क्या कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो वही अब प्लस
प्लस नहीं है माइनस है शायद, माइनस 7m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 14m, अब फिर प्लस ये हो जाएगा 6m स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सी इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14m, आइए प्लस माइनस 7m स्क्वायर, और अपन में ये हो जाएगा 6m स्क्वायर और माइनस का 14m और प्लस का हो जाएगा 2, ये आ गया किसका वैल्यू, सी का। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या पुट करेंगे हम, जो m का वैल्यू है m1 इक्वल टू है वो क्या है, यहाँ पे जैसे निकाले थे, देखिए तो ये सी का जो आ गया इतना, जो सी का इतना वैल्यू आया है, देखिए सबसे पहले क्या निकाले हैं, यहाँ पे नीचे निकाला है ना m1 m2 m3, तो m1 का जो वैल्यू m की जगह पुट करेंगे तो c1 निकल जाएगा, m की जगह पे m2 का वैल्यू पुट करेंगे तो c2 निकल जाएगा, फिर m3 का वैल्यू जब m की जगह पे पुट करेंगे तो हमारा c3 निकल जाएगा। तो देखिए m1 इक्वल टू 1, पुट m1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब c1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 1 माइनस 7, 1 का स्क्वायर, 6 1 स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 2, यानी हो जाएगा 14 और माइनस का 7 हो जाएगा अपन में 6 माइनस 14 और प्लस 2, ये हो जाएगा 7 ऊपर और नीचे हो जाएगा कितना 8 माइनस 6। ठीक, क्योंकि ये हो जाएगा माइनस करेंगे तो -8 प्लस 2 माइनस का 6 हो जाएगा, यानी C1 निकल जाएगा। तो जो वाला हमारा एसिम्पटोट होगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा m1x प्लस C1। ठीक, तो y इक्वल टू हो जाएगा m1 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1x प्लस C1 का वैल्यू माइनस का 7 अपन में 6। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 7 अपन में 6, ये हो जाएगा y इक्वल टू 6x माइनस 7 अपन में 6y इक्वल टू हो जाएगा 6x माइनस 7, यानी ये हो जाएगा 6y और माइनस 6x अब प्लस का 7 इक्वल टू 0, पहला सम निकल गया हमारा। ठीक, अब लिखेंगे पुट m2 इक्वल टू 3 दिया है ना, m2 का वैल्यू यहाँ पे m2 का वैल्यू 3 दिया है ना, पुट कर लेंगे m2 इक्वल टू 3, तो हमारा क्या निकलेगा c2 निकल जाएगा। तो देखिए c2 इक्वल टू हो जाएगा, c का जो वैल्यू दिया है क्या दिया है, ये दिया 14m प्लस माइनस 7m स्क्वायर अपन में 6m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 2। तो चलिए रख लेते हैं, m की जगह पे क्या पुट करेंगे तो 3 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई में 3 माइनस 7 3 का स्क्वायर और अपन में 6 और 3 का स्क्वायर माइनस 14 और m की जगह पे 3 पुट कर देंगे और प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे क्या 3 पुट कर दिए, ये हो गया बंद। ठीक, चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c2 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 42 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 63 हो जाएगा, 42 माइनस 63 और अपन में ये हो जाएगा 54 हो जाएगा, 54 माइनस ये हो जाएगा 42, ये हो गया 42 और ये प्लस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 माइनस का 21, माइनस जब कर देंगे तो माइनस 21 और ये कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा शायद, हम -40 और 54 में से 40 कर देंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 14। हाँ ठीक है, कटा देते हैं, 7 से कट जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक, माइनस का आ गया क्या 3/2 आ गया। चलिए इसको पुट कर देते हैं, C2 इक्वल टू जो हमारा वैल्यू है माइनस का 3/2 और M2 इक्वल टू तो पता ही क्या है 3 है इसका, तो जो दूसरा सेकेंड एसिम्पटोट निकलेगा हमारा y इक्वल टू m2x प्लस C2, y इक्वल टू हो जाएगा m2 का वैल्यू 3 और x है तो x प्लस C2 का माइनस का 3/2, ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा 6x प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 3 अपन में 2, यानी ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 6x माइनस का 3, यानी 2y
-6x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये निकल गया हमारा तीसरा एसिम्प्टोट, सॉरी दूसरा एसिम्प्टोट निकल गया। तीसरा के लिए क्या करेंगे, तीसरा का जो वैल्यू है m3 का, ये पुट करेंगे -1/2 किस में, c में, तो हमारा c3 निकल जाएगा। लिखेंगे पुट m3 इक्वल टू -1/2, तो निकल जाएगा हमारा c3 इक्वल टू, इसमें पुट करेंगे ना, इसमें पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ m है वहाँ पे क्या पुट करेंगे -1/2, तो जगह 14 मल्टीप्लाई में -1/2 -7 -1/2 का स्क्वायर, और अपान में हो जाएगा 6 -1/2 का स्क्वायर -14 मल्टीप्लाई में -1/2 प्लस 2, ये हो जाएगा कितना 7, और ये हो जाएगा 7 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 7, फिर -7 है तो 7, 1/2 का 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, और फिर अपान में ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई में 1/4, फिर माइनस ये हो जाएगा 7, और माइनस माइनस प्लस क्या गया 7, और प्लस का 2 है तो 2, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -7 अपान में 4, और अपान में ये हो जाएगा कितना, तो 6 हो जाएगा अपान में 4, अब प्लस ये हो जाएगा 9। अब देखिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 और -7 अपान में 4, और ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 54 और अपान में 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 35 माइनस का, और ये वाला हो जाएगा कितना 6 और 54 कितना पूरा हो जाएगा 60 होगा ना, हाँ 60 हो जाएगा। अब इसको में देख लेते हैं कुछ कटता है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, देखिए 6 अपन में 4 + 9 है ना, तो ये 36 हो जाएगा, यहाँ पे मुझे लगा कि 6 है, देखिए ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 से ये हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और देखिए 7 से कट जाएगा, 7 से 6 और ये 7 से 5, यानी क्या हो जाएगा माइनस का 5 अपान में 6 हो जाएगा। तीसरा जो एसिम्प्टोट निकलेगा हमारा, जो तीसरा निकलेगा y इक्वल टू m3x प्लस c3, y इक्वल टू हो जाएगा m3 का वैल्यू जो है क्या दिया है -1/2 यहाँ पे, तो जो हो जाएगा -1/2x प्लस c3 का जो वैल्यू है वो क्या है -5/6, तो -5 अपान में 6, थोड़ा सा इसको सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा -x अपान में 2 प्लस माइनस माइनस 5 अपान में 6, इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा माइनस का 3x माइनस का 5, इधर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6y इक्वल टू -3x माइनस 5, इसको इधर लेकर आओ 6y प्लस 3x और माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा एसिम्प्टोट। आया बात समझ में, चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री देखेंगे, तो 3 डिग्री है हाईएस्ट डिग्री, तो कितना हमारा निकलेगा एसिम्प्टोट 3 निकलेगा, ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होता है पुट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू m, किस में पुट करेंगे, तो सब में, तो ये हो जाएगा, देखिए 3 डिग्री के लिए 5 3 हो जाएगा, 2 डिग्री के लिए 5 2 हो जाएगा, और 1 डिग्री के लिए 5 1 हो जाएगा, ठीक, तो 5 3 m इक्वल टू हो जाएगा 3, यहाँ पे x का जो वैल्यू है 1 है, 1 से इधर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 + 2m - 7m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब, यहाँ पे 3 डिग्री के लिए, ये 2 डिग्री के लिए हो जाएगा, ये 1 डिग्री के लिए हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री रहता है उसके बाद और क्या पुट करते हैं 0, 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या है m का वैल्यू निकलेगा 1 2 3 4, जितना निकल जाए उतना, अगर 4m का वैल्यू निकल रहा है चाहे 5 निकल रहा है तो उतना ही क्या निकलेगा C1 C2 C3 C4 C5, कितना निकलेगा उतना ही निकलेगा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे C इक्वल टू जो फार्मूला होता है, जो C निकालने का फार्मूला होता है वो होता है -5 अपान में 5 3m का डिफ्रेंशिएशन, ये होता है C का वैल्यू निकालने के लिए। अब देखिए m1 m2 m3 तीनों का वैल्यू निकला है, तो C1 m1 का जो वैल्यू रखेंगे तो C1 निकल जाएगा, m2 का वैल्यू रखेंगे तो C2 निकल जाएगा, m3 का वैल्यू रखेंगे तो C3 निकल जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन देखिए ये जो C का वैल्यू निकालने का तरीका है ये वाला अपनाएंगे कब, जब m का वैल्यू, जैसे यहाँ पे m इक्वल टू एक क्या आया है, एक आया है 1, उसके बाद 3 आया है, एक क्या है -1/2, ये कब अपनाएंगे, ये वाला कंडीशन जो है
ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। जो तीनों वैल्यू दिख रहा है एम का, वो क्या है, तीनों डिफरेंट है। तब ये वाला तो सी के निकालने के लिए तो एकदम एलिजिबल है। लेकिन अगर हम सपोज कीजिए कि एम इक्वल टू वन वन और ये आ गया टू, चाहे थ्री मान लीजिए, ठीक, वन वन थ्री, तो दो दिख रहे हैं ये सेम है, तो इस कंडीशन में हम ये वाला अपना ही ये वाला नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये अलग अलग के लिए है। जैसे एम का तीनों वैल्यू क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, तब ये सी में लगा के आराम से सेवन से टू थ्री का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एम का दो वैल्यू सेम आ जाता है, सेम आ जाता है, तो उसके लिए अगला हम जो सवाल बताएंगे वो अपनाएंगे, जो उसका फॉर्मूला होगा सी का वो अलग होगा, ठीक। तो चलिए अगला उस टाइप का क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक। ये ऐसा क्वेश्चन उठाया गया है कि जिसमें एम का दो वैल्यू सेम आएगा, उसके लिए सी का कैसा निकालते हैं वैल्यू। तो चलिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे ये कर्व है कोई, और इसमें हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री चेक करते हैं। तो देखिए 3 डिग्री का है, ये भी 3 का है, दो ये एक तीन, वेरिएबल ये वाला देखते हैं। ये 3 डिग्री वाला है, ये भी 3 डिग्री का है, और ये भी 3 डिग्री का है। ये 2 डिग्री का है, ये वाला 2 डिग्री का, ये 2 डिग्री का। 1 डिग्री वाला नहीं दिया, तो 1 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक। तो हाईएस्ट जो डिग्री दिया है इसमें 3 दिया है, और इसमें कितना टर्म है, 4 है। तो देखिए जो 3 डिग्री का है, तो इसका एसिम्पटोट कितना निकलेगा, तो 3 निकलेगा। y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, वाई इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री। जितना डिग्री रहेगा उतना एसिम्पटोट निकलेगा, ठीक। चलिए क्या करेंगे, पहला हमारा कंडीशन क्या होता है, पुट x इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू एम, ये पुट करते हैं। चलिए पुट कर लेते हैं। तो फाइव थ्री एम, हाईएस्ट डिग्री थ्री है ना, तो फाइव थ्री हो जाएगा, एम हो जाएगा इक्वल टू वन, पुट करेंगे वन माइनस, यहाँ पे वन और एम पुट करेंगे तो फाइव एम हो जाएगा, फिर प्लस एट एम स्क्वायर और माइनस फोर एम क्यूब, ये हो जाएगा। फाइव टू एम देख लेते हैं, फाइव टू एम क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, यहाँ पे पुट करेंगे ना, अब माइनस थ्री एम हो जाएगा, अब प्लस का टू एम स्क्वायर। फाइव वन एम देख लेते हैं, तो फाइव वन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा, ठीक। अब देखिए इस कंडीशन में आप क्या करेंगे आगे, तो पुट जो हाईएस्ट डिग्री रहता है उसके बराबर जीरो पुट कर देते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, फाइव थ्री एम है, तो फाइव थ्री एम इक्वल टू जीरो, इसका वैल्यू रख दो, वन माइनस फाइव एम प्लस एट एम स्क्वायर माइनस फोर एम क्यू इक्वल टू जीरो। माइनस को बाहर कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस जो बाहर होगा, फोर एम क्यू माइनस एट एम स्क्वायर प्लस फाइव एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा फोर एम क्यू माइनस एट एम स्क्वायर फाइव एम माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए यहाँ से हमें m का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले पुट कर लेते हैं m इक्वल टू वन, एम इक्वल टू वन पुट कर लेते हैं। अगर बताए थे ना m इक्वल टू वन कब होगा, जब m माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक। तो m इक्वल टू अगर पुट हो जाता है तो ये वाला जो होगा फैक्टर, ये तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो m इक्वल टू वन पुट करते हैं, लेचे सारे चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे वन पुट करेंगे, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा। तो फोर माइनस एट, माइनस फोर, अब माइनस फोर, अब प्लस फाइव, माइनस फोर और प्लस फाइव यानी प्लस वन, प्लस वन माइनस वन यानी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, यानी सेटिस्फाई कर रहा है। और कितना वाला डिग्री वाला है, तो 3 डिग्री वाला, तो 3 होगा, तो ये हो जाएगा m माइनस वन, एम माइनस वन और m माइनस वन इक्वल टू जीरो। फर्स्ट टर्म हमें क्या लेना है, फोर एम क्यूब है, यहाँ पे m है तो किसका नीड है, फोर एम स्क्वायर का, तभी तो फोर एम क्यूब होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलिए ये तो बन रहा है, लेकिन सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, तो फोर एम स्क्वायर, हमें किसका ज़रूरत है, माइनस का एट एम स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस का फोर एम स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि फोर एम स्क्वायर पूर्ति हो जाए, तभी तो ऐड करेंगे, माइनस फोर एम स्क्वायर का जरूरत है, तो माइनस हो जाएगा सबसे पहले तो। और यहाँ पे एम है, और यहाँ पे जब फोर एम लगा लेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस का फोर एम स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस फोर एम स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस एट एम स्क्वायर। सेकेंड टर्म में मिल जाएगा, ठीक है, सेकेंड टर्म में मिल गया। अब इससे इसमें भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा फोर एम में वन से, तो फोर एम हो जाएगा। अगला किसका नीड है, तो फाइव एम का नीड है, तो एक कम और चाहिए, चाहिए तो ये हो जाएगा प्लस का वन हो जाएगा, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन एम हो जाएगा, और वन एम प्लस फोर एम यानी फाइव एम हो जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। और वन से वन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन इक्वल टू जीरो है, तो जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा एम माइनस वन कॉमन, क्या बचेगा, तो फोर एम स्क्वायर
माइनस 4m और फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0, m-1 और ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m² और -2m अब +1 फैक्टर कर रहे हैं इक्वल टू 0, m-1 और ये हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन करेंगे तो 2m, तो इधर क्या बचेगा 2m-1 और फिर यहाँ से क्या बाहर करेंगे -1, तो ये हो जाएगा 2m-1 इक्वल टू 0, m-1 और इसमें से क्या कॉमन करेंगे तो 2m-1 क्या बचेगा तो 2m-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए m का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा m-1 इक्वल टू 0, 2m-1 इक्वल टू 0, 2m-1 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा m इक्वल टू 1/2, यहाँ पे m इक्वल टू हो जाएगा 1/2, तो देखिए ये हो जाएगा m1 इक्वल टू 1 और जो यहाँ पे है m यहाँ पे हो जाएगा m2 इक्वल टू 1/2 और m3 इक्वल टू 1/2। कहने का मतलब ये है कि इसमें m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू 1/2 दोनों का सेम वैल्यू आ रहा है। तो अब c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अब इसके लिए सबसे पहले तो हम ये पुट कर लेते हैं, ये वाला तो साफ दिख रहा है कि इसका आसानी से निकल सकता है क्योंकि यह डिफरेंट है, लेकिन इसके लिए अलग फार्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए इसको पहले देखते हैं। तो c इक्वल टू क्या होता है माइनस का 5/2m अपन में 5/3m का डिफ्रेंसिएशन, ये होता है कंडीशन। चलिए तो c इक्वल टू हो जाएगा -5/2m, 5/2m दिख रहा है ना, 1 - 3m 1 - 3m प्लस 2m² और अपन में 5/3m, तो ये है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो तो 1 का 0 -5m का 5 प्लस 8m² का 16m और फिर माइनस ये हो जाएगा 12 और m² हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, तो ये हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा c इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा 3m और -1 फिर माइनस का 2m² माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं और इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 16m और फिर -12m² अब माइनस का हो जाएगा 5। ठीक, अब देखिए फॉर m1 इक्वल टू 1 दिया है, ये तो अलग है, डिफरेंट है, इसमें पुट कर देंगे तो c1 निकल जाएगा, तो c1 इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 1 -1 - 2 1 का स्क्वायर ऊपर पुट कर रहे हैं बस, और 16 और m के जगह पे 1 -12 1² -5, यानी हो जाएगा 3 - 1 - 2 अपॉन में हो जाएगा 16 -12 -5, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखिए -1 -2 -3 -3 + 3 0, तो 0 में किसी भी नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो जो हमारा फर्स्ट होगा एसिम्प्टोट y इक्वल टू m1x प्लस c1, तो y इक्वल टू हो जाएगा m1 का वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1x प्लस c1 का वैल्यू क्या है तो 0 है, तो ये हो जाएगा 0, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, पहला एसिम्प्टोट ये हो जाएगा, चाहिए ऐसा भी लिख सकते हैं y और माइनस का x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा पहला एसिम्प्टोट। अब देखिए सेकेंड वाला जो है थर्ड वाला है m2 और m3 का दोनों का वैल्यू सेम है, इसके लिए देखिए लिखेंगे फॉर m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू 1/2, क्योंकि दोनों का सेम है। तब इस कंडीशन में c का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए ये हो जाएगा c² अपन में 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक, और 5/3m का डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक, फिर प्लस c हो जाएगा, अब कम होते जाइए, देखिए c² है तो यहाँ पे c हो जाएगा, 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल और 5/3m है, 5/3m का डबल डिफ्रेंसिएशन किए हैं तो ये यहाँ पे हो जाएगा क्या 5/2m का एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक, अब प्लस फिर कम होते जाइए, देखिए c और यहाँ पे 0 हो जाएगा फैक्टोरियल, यानी 1 हो जाएगा, तो c से अब आगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 फैक्टोरियल हो जाएगा और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/1m,
क्योंकि यहाँ पे टू हो गया, डबल डिफरेंशिएशन, यहाँ पे 1, यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा 5 1 का m हो जाएगा इक्वल टू 0। ऐसे निकालते हैं, ठीक। अब देखिए सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, 5 3m का डबल डिफरेंशिएशन। तो देखिए यहाँ पे जो नीचे वाला दिख रहा है एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं, 5 डैश दिया है ना, 5 डैश, तो एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक बार और कर देते हैं। तो देखिए 0 है तो 0 रहेगा, 5 का भी 0 हो जाएगा, 16 का क्या हो जाएगा 16m है ना, तो ये क्या हो जाएगा केवल का 16 हो जाएगा। और फिर -12 है तो ये हो जाएगा माइनस, एक बार और करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 24 और m हो जाएगा, तो ये हो गया 24m पुस्तक बंद, ठीक। इसका हो गया। फिर प्लस सी है तो सी 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है, 5 2m मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 5 2 का मान है ये, तो इसका करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, तो 0 लिखने से कोई मतलब है नहीं, और -3m का माइनस का 3 और प्लस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4m, तो ये हो गया 4m -3 और ये हो गया प्लस का 4m। फिर प्लस 1/0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, 1 में 1 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 ही होगा, यानी क्या हो जाएगा 5m हो जाएगा, 5 1m। तो 5 1m का जो वैल्यू है क्या है 0 है, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 0 है तो 0, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपन में 2 है तो 2, और इसको ऐसे ही रखते हैं। इसमें से क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 नहीं हाँ 2 को ही ले लेते हैं कॉमन, तो जब 2 बाहर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और माइनस ये हो जाएगा 12m, ठीक, क्योंकि इसको घटाना है तो ये हो जाएगा 12m। अब प्लस सी है तो सी, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो सी ही रहेगा, -3 है तो 3 या प्लस 4m, और फिर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर और 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 8 है तो 8 अब -12 है तो 12, और m का वैल्यू कितना है m2 m3 दिख रहा है ना 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, और फिर प्लस c है तो c, और -3 है तो 3 और प्लस 4 है तो 4, और m का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 0, इक्वल टू आ गया 0। तो ये हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 - 6 और प्लस सी, और ये हो जाएगा -3 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि 8 में से 6 जाएगा तो 2 होगा, और फिर सी मल्टीप्लाई में माइनस का 1, -3 प्लस 2 -1 इक्वल टू 0, यानी 2c स्क्वायर और माइनस का c इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन लेंगे तो c को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2c - 1 इक्वल टू 0, यानी एक हो जाएगा यहाँ पे c इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा 2c - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा c इक्वल टू 1/2। देखिए c का दोनों डिफरेंस वैल्यू आ गया, दोनों डिफरेंट वैल्यू आ गया, तो फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा m2 इक्वल टू 1/2 और c2 इक्वल टू हो जाएगा 0, m2 इक्वल टू 1/2 और c2 इक्वल टू 1/2। आया बात समझ में, इस टाइप से होगा, क्योंकि m2 m3 होगा सॉरी, ये हो जाएगा m2 और c2, और यहाँ पे हो जाएगा m3 और c3 हो जाएगा। तो देखिए जो सेकेंड हमारा एसिम्पटोट होगा y इक्वल टू m2x प्लस c2, तो y इक्वल टू हो जाएगा m2 का वैल्यू 1/2 और x और c2 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू x, यानी 2y - x इक्वल टू 0, ये हो जाएगा सेकेंड हमारा एसिम्पटोट। थर्ड वाला देख लेते हैं, y इक्वल टू m3x प्लस c3, y इक्वल टू m3 का वैल्यू 1/2 x प्लस c3 का वैल्यू 1/2, यानी हो जाएगा 2 और x प्लस 1 y इक्वल टू, तो ये हो जाएगा क्या 2y इक्वल टू x प्लस 1, यानी 2y - x प्लस -x - 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा थर्ड हमारा एसिम्पटोट। ये हो गया। देखिए जब सेम m का वैल्यू आ जाता है, जैसे यहाँ पे m2 m3 का वैल्यू क्या आ गया 1/2,
अब देखिए इस दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग आएगा, एसिम्पटोट ये दूसरा है और ये दूसरा टर्म हो गया। क्योंकि देखिए M2 और M3 जब दोनों का सेम वैल्यू आ जाएगा, हम C2 और C3 में जैसे ही पुट करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, C के लिए डिफरेंट वैल्यू को यूज करते हैं, क्योंकि दोनों का सेम अगर आ जाएगा तो फिर एक ही जो लाइन होगा एक ही कहीं से पास करेगा, एक ही जगह से अगर पास करेगा तो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो फिर क्या करेंगे, हम उसको अलग अलग से सेटिस्फाई करने के लिए M2 और M3 का तो वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन C2 और C3 के लिए अलग फार्मूला से हम उसको सॉल्व करेंगे। आया बात समझ में? तो अलग क्या होता है, यही वाला होता है। और नहीं तो अगर तीनों डिफरेंट आता है तो फिर वो वाला अपना लो, ये वाला जो है फाइव टू एम अपन में फाइव थ्री का डिफ्रेंसिएशन। और नहीं तो अगर दोनों दो वैल्यू का सेम आ जाता है तो ये वाला अपनाएंगे और C2 और C3 चाहे जो भी होगा C का दो डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगा। चलिए